हेलो एवरीवन। बेटा देखो, अब हम शुरू करेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेएबल मतलब बेटा, एज वी ऑल ऑफ अस नो, ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। ठीक है, तो इस रेशो में बात होने वाली क्रेडिटर और बिल्स पेएबल की, दैट मीन्स हमारी करंट लायबिलिटीज़ की। बेटा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है मेरे पास नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। अभी नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आता है बेटा, हमें परचेज वर्ड तो पता ही है। तो टोटल एक वर्ड होता है टोटल परचेज। टोटल परचेज में से कैश परचेजेस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्रेडिट परचेज आ जाता है, परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाता है। बेटा हमें याद रखनी है रेशियो चैप्टर में ऑलवेज, जब कभी भी हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे या सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ऑलवेज क्या होता है, नेट। नेट मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न और सेल्स में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देन बेटा एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे आता है हमारा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2, ये मेरा एवरेज ट्रेड पेएबल आ जाएगा। अब बेटा मुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जब मैं व्हेन ओनली क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज गिवन देन टेक दिस एज एवरेज। दैट मीन्स बेटा क्या मतलब हुआ इसका, एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बट कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड पेएबल गिवन होगा, एक ही मतलब क्लोजिंग ट्रेड पेएबल गिवन होगा या उसकी एक ही फिगर गिवन होगी, तो बेटा उसको ना हम एवरेज ही ले लेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। और ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है बेटा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसका एक क्वेश्चन। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझे, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेब्ट पीरियड पेमेंट निकालना है। और मुझे डाटा गिवन है 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, क्रेडिटर बिल्स पेएबल। दैट मीन्स बेटा इसका क्या मतलब हो गया, ये मेरा ओपनिंग डाटा हो गया और ये मेरा क्लोजिंग डाटा हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग बिल्स पेएबल। टोटल परचेज है, परचेज रिटर्न है, कैश परचेज है। तो मेरा बेटा नेट क्रेडिट परचेजेस का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। तो ये रही टोटल परचेज, इसमें से परचेज रिटर्न और कैश परचेज दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, नेट क्रेडिट परचेजेस। और ओपनिंग ट्रेड पेएबल बेटा क्या होगा, इन दोनों का टोटल। ओपनिंग ट्रेड पेएबल हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। ठीक है जी, तो मेरे पास ओपनिंग ट्रेड पेएबल 2 लाख, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 6 लाख, तो इसकी एवरेज बेटा कितनी आ जाएगी, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो देखो मेरे पास ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बेटा 16 लाख अपॉन 4 लाख, ये मेरा आ गया कितना, 4 टाइम्स। देखो बेटा नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, 4 डिफरेंट केसेस हैं। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, नेट परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैश परचेजेस। बेटा मुझे चाहिए नेट क्रेडिट परचेजेस। यहाँ पे ना नेट वर्ड ऑलरेडी लिखा है, दैट मीन्स इसमें से परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। बट क्रेडिट चाहिए होती है, मुझे चाहिए होती है नेट क्रेडिट परचेजेस। ये नेट तो ऑलरेडी है, इसमें से मैं क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेज क्या कर दूंगा, माइनस। कैश परचेज माइनस कर दूंगा बेटा तो मेरी क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेजेस। और देखो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, एक ही फिगर गिवन है तो बेटा यही मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। अब डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। तो देखो, तो मेरा क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, ये 3,60,000 था, इसमें से कैश परचेजेस सब्ट्रैक्ट हुआ अपॉन क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, ये मेरा 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, ये देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग ट्रेड पेएबल है, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल और नेट परचेजेस है। तो एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये 30,000 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में नेट परचेजेस 3,60,000। अब बेटा मेरे पास कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको मैं नेट क्रेडिट परचेजेस ही एज्यूम कर लूँगा। ये 3,60,000 अपॉन 30,000, ये मेरा आंसर आ जाएगा 12 टाइम्स। थर्ड केस, 360 अपॉन 45, बहुत सिंपल है बेटा। नेक्स्ट केस समझते हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी एंड नेट क्रेडिट परचेजेस गिवन है। बेटा नेट क्रेडिट परचेजेस तो आपको ठीक गिवन है, बट ये जो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल गिवन है इसके अंदर मशीनरी के सप्लायर का पैसा इंक्लूड है। बट बेटा जो हम क्रेडिटर होता है वो वर्ड जनरली उसी यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पर बोरो किए हैं। तो ये 25,000 मेरा क्रेडिटर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 55,000 में से 25,000 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो मेरा आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस 30,000, ये गिवन है 360, तो 3,60,000 अपॉन 30,000, ये आ जाएगा बेटा मेरा आंसर 12 टाइम्स। देखो बेटा अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें बड़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी मुझे। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना है, बट इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है और रेलिवेंट नहीं है, तो मुझे उस इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। बेटा देखो कैसे, कैश परचेजेज हैं 25% ऑफ टोटल परचेज। दैट मीन्स अगर टोटल परचेजेज एक्स होंगी तो कैश परचेजेज उसकी 25% होंगी, और टोटल परचेज में से कैश परचेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिट परचेज। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा मेरे पास 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अच्छी चीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे गिवन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता ग्रॉस प्रॉफिट के रिगार्डिंग, क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता तो बेटा वो भी किसका होता है, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 3 लाख का 25% यानी कि 75,000, ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे COGS। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, आप उसे सॉल्व करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आप आंसर के पास पहुंच जाओगे। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब ट्रेड पेबल रेशो में या ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई काम नहीं होता, बट ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 3 टाइम्स, देखो रेशो मुझे दे दी, क्लोजिंग ट्रेड पेबल हैं 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, ये सबसे लास्ट में डाटा यूज़ होगा। बेटा अब शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है ना, आप उसको सॉल्व करो। देखो यहाँ से मेरे पास COGS आएगा, इससे मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आएगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मुझे ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगानी चाहिए, उससे कुछ ना कुछ मेरे पास पॉजिटिव निकलेगा। देखते हैं बेटा, RFO गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, COGS मेरे पास कितना आ गया, 2,25,000। अब COGS का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही हो जाएगा। COGS का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मुझे क्वेश्चन में COGS मेरे पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से बेटा मेरे पास आ गई परचेजेस। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आपको समझ आने लगेगा, ये परचेज आ गई बेटा। अब क्वेश्चन में मुझे एक हिंट गिवन था। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था जी, कैश परचेज है 25% ऑफ टोटल परचेज का। बेटा ये मेरे पास जब टोटल परचेज आ गई तो मैं कैश और क्रेडिट परचेज तो अब निकाल लूँगा। ये जो मेरे पास आई बेटा टोटल परचेज आई, कैश परचेज है 25% किसका, टोटल परचेजेस का, ये टोटल परचेजेस आ गई। तो इसका 25% 75,000 क्या आ गया, कैश परचेज। तो बेटा क्रेडिट परचेज कितना हो गया, 3 लाख में से 75,000 अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्रेडिट परचेज आ गया कितना, 2,25,000। ठीक है, चलो एक चीज़ तो आई बेटा। अब आगे देखते हैं। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, ये 3 टाइम्स मुझे गिवन था, ये अभी मैंने निकाला। तो एवरेज ट्रेड पेबल बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आ गए 75,000। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट में गिवन था कि क्लोजिंग जो ट्रेड पेबल है वह 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। दैट मीन्स अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल मेरा एक्स है, अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल मेरा एक्स है तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 75,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है बेटा, देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ जाएगा। देखो बेटा अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बेटा जो टर्नओवर रेशोज़ हैं मैंने पहले भी बताया था, इनको एक्टिविटी रेशोज़ भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशो का आंसर टाइम्स में आता है, और वर्किंग कैपिटल तो हमने रेशो चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, CA माइनस CL। अब ये रेशो जितनी बेटर ज़्यादा आती है ना बेटा, उतना ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये रेशो बताती है कि हमारी एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कितना ज़्यादा the working capital has been employed in the process of carrying on business। मतलब वर्किंग कैपिटल बिजनेस को बिजनेस में कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयड है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली हम उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बेटा मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा जी, इसका हमने क्वेश्चन किया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, COGS गिवन है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। बेटा बट अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, इसका क्या था,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में COGS गिवन है और वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है, ये आ जाएगी CA माइनस CL। बट नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना ही गिवन है, ना ही वो फाइंड आउट हो सकता। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हम COGS को ही न्यूमरेटर में ले लेंगे। तो मेरा हो गया COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख 5 टाइम्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, सेल्स रिटर्न है। बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में जब हम RFO बोलते हैं तो RFO का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब टोटल नेट सेल्स, यानी कि कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। और वर्किंग कैपिटल तो बेटा देखो आई जाएगी CA माइनस CL। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स 33 एंड 1/3, इसको हम 1/3 भी बोलते हैं बेटा। 100/3 यानी कि 1/3। COGS गिवन है 20 लैक्स। जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है बेटा वो नेट सेल्स का है, और बट मुझे नेट सेल्स नहीं गिवन, मुझे गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि COGS। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल तो इजीली आ गई बेटा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, बट मेरे को चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस क्वेश्चन में वो फाइंड आउट हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में नहीं हो सकता, तो यहाँ मुझे निकालना मस्ट है। कैसे? हम बेटा सेल्स नहीं है मेरे पास, RFO नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट है RFO का 1/3, तो हम बोलते हैं लेट RFO X है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा उसका 1/3 क्या हो गया X/3। तो COGS क्या होता है बेटा मेरे पास RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बेटा इक्वेशन में डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास X यानी कि RFO आ जाएगा 30 लैक्स। फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। RFO 30 लैक्स आ गया, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ गई बेटा। देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देखो बेटा अब हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको ध्यान से समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा 5 लैक्स। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है मुझे क्वेश्चन में, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, फिक्स्ड एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। बट आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो चकरा जाएंगे एक बारी कि डेटा तो कुछ भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जैसा गिवन ही नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला तो मेरे पास है, क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में तो जो डाटा गिवन है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो जो गिवन है बेटा उसी से सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से समझते हैं इसको। देखो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट का, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है, तो मैंने बोला लेट्स COGS यानी कि जो मेरा कॉस्ट है वो X है, ग्रॉस प्रॉफिट X/4, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बेटा 25% है, किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट ही गिवन है, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा ना बेसिकली। ठीक है, इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं, इसका सिंपल वर्ड्स में बोलें तो 4 टाइम्स मेरा COGS हो जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे समझो, देखो COGS X, ग्रॉस प्रॉफिट X/4, इसने यहाँ पे बोला ही है, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन ही है बेटा 5 लाख, तो X/4 इक्वल्स टू 5 लाख, तो X की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20 लैक्स, ये मेरा COGS आ गया। अब COGS आ गया तो बेटा RFO भी आ जाएगा। कैसे? RFO का क्या फॉर्मूला है बेटा मेरे पास, अगर मुझे COGS गिवन है तो COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS 20 लैक्स है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा 5 लैक्स, ये तो गिवन ही था, तो RFO बेटा मेरा कितना आ गया 25 लैक्स। अब मुझे निकालना रह गया बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के याद करो बेटा जी, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फार्मूला मेरे पास CA माइनस CL, यही पॉपुलर फार्मूला है, हमें यही याद है। सर दूसरा फार्मूला कौन सा? एक और फार्मूला होता है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड से वर्किंग कैपिटल निकलता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो बट पहले मुझे वो भी, उसमें डाटा पूरा नहीं है, तो मैं देखता हूँ बेटा मुझे ना यहाँ डेप्ट गिवन है, देखो ये रहा डेप्ट। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और ये रही मेरी फिक्स्ड इक्विटी, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, और ये मेरे इक्विटी में आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बट देखो मैं आपको दोबारा एक बार लिख के बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक हो गया मेरे पास डेप्ट प्लस इक्विटी, और दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स तो गिवन है बट वर्किंग कैपिटल नहीं है, और ना ही मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, बट डेप्ट और इक्विटी है। अब आई होप आपको समझ में आएगा। तो मैं विद द हेल्प ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता हूँ, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को इस फॉर्मूले में डालूंगा। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड में फाइंड आउट कर चुका हूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, देखते हैं चलो। डेप्ट में लॉन्ग टर्म लोन आएगा, इक्विटी में इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। ठीक है, ये देखो बेटा मैंने सॉल्व किया इसको। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, डेप्ट 3 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का बेटा दूसरा फॉर्मूला लगा दो, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये मेरे को कैलकुलेट करा मैंने। फिक्स एसेट क्वेश्चन में गिवन था, वर्किंग कैपिटल बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट, ये वर्किंग कैपिटल तो यहीं से आ गया डायरेक्टली, सी ए माइनस सी एल की जरूरत ही नहीं, इसीलिए हमने किया था। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा मेरा। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, सी ओ जी एस गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कॉस्ट का। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का अभी हमने पढ़ा, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, फिक्स एसेट्स भी है, तो वर्किंग कैपिटल आ गया बेटा 4 लाख। अब रह गया सिर्फ आर एफ ओ ईजिली आ जाएगा। सी ओ जी एस गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कॉस्ट यानी कि सी ओ जी एस का। तो ग्रॉस प्रॉफिट 40 लैक्स है, इसका 20% निकालेंगे बेटा 8 लाख मेरे पास क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सी ओ जी एस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आर एफ ओ यानी कि 48 लैक्स। वर्किंग कैपिटल बेटा मेरे पास आ ही चुकी है, देखो हो जाएगा इजीली सॉल्व। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास, इसको सी ओ जी एस में प्लस करा 48 लैक्स, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ गई बेटा मेरे पास 12 टाइम्स।